Hey hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी ने दिवाली अच्छे से मनाई हो। अगर आपने दिवाली मना ली है तो आ जाइए अब वापस से पढ़ाई पे शुरू करते हैं। एसबीआई की वैकेंसी आ चुकी है तो आप लोग प्लीज़ अगर जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे मन से तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ लग जाओ, वो पढ़ाई पे लग जाओ एक बार वापस से। आपको इस बार वापस से ये जो वैकेंसी निकालनी ही निकालनी है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो हर बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे उसके, क्योंकि हर साल ग्रेजुएट हो ही रहे हैं लोग बाग, तो आपको इतना चीज़ों को सोचना नहीं है लेके। चलिए आज अपन देखते हैं शुरू की बातें, कौन कौन सी बातें अपने पास हैं जो हम लोग कर सकते हैं। आइएगा, द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर पार्टिसंस। पार्टिसंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है आपके पास में कोई चीज़ का कट्टर समर्थक। कट्टर समर्थक जो किसी चीज़ को स्ट्रांगली सपोर्ट करता होगा उस इंसान को। ये हम लोग जब बात कर रहे हैं बेटा, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि जो किसी पर्टिकुलर पर्सन कोई ऐसा होता है जो किसी को एक इंसान को सपोर्ट करता है कि हाँ मैं तो इसके अलावा किसी और को सपोर्ट करूंगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो पार्टिसंस होते हैं। कट्टर समर्थक हम लोग उनको बोलते हैं। सपोर्टर्स होते हैं एक तरीके से, फॉलोअर्स होते हैं, डिवोट होते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं उसको कि वो आपके पास में ये हो। ठीक है, या सारे के सारे आपके पास में उसके सिमिलर वर्ड है। उसको आप लोग प्लीज स्टार मार्क कर लें कि थोड़ा सा एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। ठीक है, जिलोट्स। ठीक है, जिलोट्स। इसके अपोजिट देखना चाहें, जो आपको कहीं ना कहीं अपोज कर रहे होंगे तो वो आपके अपोजिशन में होंगे, तो वो आपके क्या होंगे, ओपोनेंट्स होंगे। ठीक है, क्रिटिक्स होंगे, डिट्रैक्टर्स आपके पास में होंगे, एडवर्सरीज आपके पास में होंगे, एनिमी होंगे। नॉर्मल सी बात है, आपका बुरा करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जो थोड़ा बुरा होता है, ठीक है, आपके एंटी में होगा, एंटाई होगा। फोई होगा, फोई होगा, या फिर इट इज क्वाइट पॉसिबल वही भी होगा। ठीक है, आपका कंप्यूटर होगा तो वो उस कंडीशन में आपके पास पार्टीशंस नहीं होकर, मतलब पार्टीशन का ऑपोजिट होगा। ठीक है, पार्टीशंस मतलब आपका जो फॉलोअर है, आपका जो समर्थक है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज अ वर्ड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वैसे तो अगर ये नॉर्मल सेंस में आप इसको देखोगे तो आग ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग बागों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में भी उसको हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं कि वो आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। दो गुट हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो दंगे चल रहे हैं, उनको भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, फायर तो है ही सही, नहीं तो फायर तो आप लेओगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बर्नआउट हो रखा है। ठीक है, अलग अलग गुट हैं, उनके बीच में अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लेज हो रहा है, फायर स्टॉर्म हो रहा है, होलोकॉस्ट, बोन फायर, ये सारा का सारा वाइल्ड फायर। इसके लिए ऑपोजिट वर्ड अगर हम देखना चाहें तो जब आपके पास एक जगह कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका ऑपोजिट बेटा अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश हो गया, पीस हो गया। वहां पर सब शांति है, मस्त है, कूल है, माहौल मस्त है, कंट्रोल में है सिचुएशन, काम है, रेस्टोरेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास में ऑपोजिट में चली जाएगी। किसके, जहां पर कोई दिक्कत हो रही होगी, जहां पर कोई टेंशन हो रहा होगा। अगर इधर कोई आपके पास में टेंशन है तो उस कंडीशन में वो आपके पास में सेरेनिटी है, पीस है, सेरेनिटी। देयर इज अ वर्ड सेरेनिटी, सेरिन से बना हुआ है। देयर इज अ वर्ड प्रॉन। प्रॉन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और डू समथिंग बैड। कोई चीज़ ऐसी होती है जो किसी के लिए क्या होती है, बुरी होती है, तो उस कंडीशन में, जैसे कि ये प्रॉन पोजीशन है, मतलब इसे नहीं सोना चाहिए, थोड़ी सी खराब पोजीशन होती है आपके पास में। ठीक है, प्रॉन उस कंडीशन में हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। अभी जब प्रॉन आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें दिक्कत हो सकती है आपके पास, प्रॉन पोजीशन, वी कैन से दैट। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मना ही करेंगे उस चीज़ को लेके। ठीक है, कुछ चीज़ आपके पास में क्या होती है, मैल होती है, बुरी होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सस्पेक्टेबल आपके पास में होता है, लाइबल होता है, किसी को लेके एप्ट होगा, गिवन होगा, प्रोक्लाइव आपके पास में होगा, डिस्पोज्ड आपके पास होगा, टेंडिंग होगा, ये सब इसी के लिए सिमिलर वर्ड है। ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन आपके पास होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉन पोजीशन है। कोई होता है कि ये लाइक हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन प्रोन होता है। इन्फेक्शन प्रोन मतलब उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है उस कंडीशन में, तो वो भी एक प्रोन का एक अदर मीनिंग कन्वे करता है। देखिए इंग्लिश में होता क्या है कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग कन्वे हो सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि आप प्लीज सर्दी से बच के रहा करो, आपकी जो बॉडी है वो इन्फेक्शन प्रोन है। इन्फेक्शन प्रोन अगर हम लोग कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हो बेटा, इन्फेक्शन प्रोन दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उस कंडीशन को कह सकते हैं कि प्रोन वर्ड आपके पास में जाएगा। ऑपोजिट देखना चाहें, उस चीज से आप क्या हो, इम्यून हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कितना भी सर्दी वगैरह में जाओ, ठंड में जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप उससे बचे हुए हो। ठीक है, रेजिस्टेंट हो आप लोग वहाँ पर, डिपेंडेंट हो आप, गार्डेड हो, इनडिफरेंट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अनअफेक्टेड, वी कैन ऑल्सो से अनअफेक्टेड, उस चीज से आप बचे हुए हो, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप अनअफेक्टेड हो उस चीज से। ठीक है बेटा,
इंडिजीनियस, इंडिजीनियस जहाँ पर आपके पास में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम लोग कहना चाहें बेटा होम मेड, अगर आप यूज़ करो तो यू कैन यूज़ दैट वर्ड। सेल्फ मेड, आपने खुद से कोई चीज़ बनाई है तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, सेल्फ मेड। जो चीज़ आपके पास में देशी स्वदेशी होता है, देसी होता है, जैसे कि ये सारी चीज़ें इन्होंने जो यूज़ कर रखी हैं ये सब क्या है, सेल्फ मेड है। ठीक है, जो नेटिव है आपके पास, ओरिजिनल है, लोकल है, सबसे मेन चीज़ लोकल है। ठीक है, ऑटोक्रोनस आपके पास में है, इनबोर्न हो गया, इनहेरेंट हो गया, नेटिव बोर्न है, नेचुरल हो गया, एंडेमिक आपके पास में होगा, एबोरिजिनल आपके पास में है। ठीक है, होम ग्रोन जिसको आपने घर पे ही उगाया हो, घर पे ही ग्रो किया हो। इनब्रेड है आपके पास में, डोमेस्टिक सबसे अच्छा है डोमेस्टिक। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव आपके पास में जो होती है वो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो एंशिएंट होती है, एंशिएंट मतलब प्राचीन होती है, उनको भी हम लोग प्रिमिटिव ही बोलते हैं। और प्रिमिटिव जो है अपने पास नेटिव ही है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए इनेट हो गया आपके पास में। ऑटोकथकल आपके पास में वर्ड है एक, इसी के लिए ऑपोजिट देखना चाहो, अब देखो इंडिजिनियस आपके पास पीपल भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट देखना चाहो इसका तो कुछ ऐसी होती है इसको कहीं से हमने इंपोर्ट किया हो, इंपोर्ट किया हो, मंगवाया हो, जो अपने यहाँ का नहीं हो तो फॉरेन का होगा, एक्सोटिक होगा, एलियन होगा। एलियन मतलब समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेंज होगा, नॉन नेटिव हो आपके पास, इमिग्रेंट आपके पास, इंपोर्टेड, एज आई सेड इंपोर्टेड, एक्सटर्नल होगा, कहीं बाहर से हमने मंगाया है बेटा उसको। ठीक है, तो ये आपके पास उसके लिए ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। किसके लिए, जो आपके पास में सेल्फ मेड होंगे, होम मेड होंगी चीजें, इंडिजिनियस होंगी, उनके लिए ऑपोजिट वर्ड होंगे। देयर इज अ वर्ड स्टैंसेस, स्टैंसेस की अगर हम लोग बात करना चाहें, स्टैंस उस चीज पे आपका स्टैंड क्या होने वाला है। ठीक है, उस चीज पे आपका क्या पोजीशन रहेगा। आपके पास में ये दो तीन वर्ड इसके लिए हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, आपके पास में उस चीज को लेके स्टांस क्या है, दैट मींस आपका स्टैंड क्या है, अब उस जगह उसका प्रभाव क्या है। कभी कभी इसका एक मीनिंग हम लोग प्रभाव के सेंस में भी यूज करने की कोशिश करते हैं, प्रभाव। ठीक है बेटा, आपका उस चीज पे पोजीशन क्या है, पोस्चर क्या है, एटीट्यूड क्या है, उस चीज को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज को लेके आपका दृष्टिकोण क्या कहता है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो आप उस चीज को लेके क्या सोचते हो, पर्सपेक्टिव क्या बनाया आपने, स्टैंड पॉइंट क्या रखा है उसके लिए, व्यू पॉइंट क्या रखा है, अप्रोच क्या रखी है, ये सारे के सारे आपके पास में स्टैंस के लिए सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहें, नॉर्मल सी बात है, आपके पास में नेचुरलिटी आप वहां पर रख रहे हो, इंडिफरेंस रख रहे हो, अपैथी रख रहे हो, अनकंसर्न हो रहा है, डिसइंटरेस्ट हो रहा है आपका, तो ये सारे आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। वैसे तो इसका ऑपोजिट नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखो कि स्टैंस अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका आपके पास सिमिलर वर्ड यही हो सकते हैं। अब एक बार को इसके जो ऑपोजिट है वो नेग्लेक्ट कर सकते हो, वो इतना कभी पूछेगा नहीं आपसे। एक सिंपल ये पोस्चर है तो पोस्चर के सेंस में आप इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है, एनरेज, रेज आप लगाओ या एनरेज लगाओ, सभी का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना ही होगा या गुस्सा दिलाना होगा। टू मेक समबडी वेरी एंग्री, किसी को आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हो तो उसका डिक्शनरी में हम लोग बोलते हैं एनरेज, आपने उसको किया है। इन्फ्यूरिएट आपने उसको किया है, एंगर क्या है, इंसेंस क्या है, इरिटेट किया है, प्रोवोक आपने जबरदस्ती इसको क्या किया है, छेड़ा है। ठीक है, गुस्सा दिलाया है आपने उसको, इन्फ्लिक्ट किया है, एग्रेवेट किया है, इंसाइट किया है, नेटल किया है, राइल किया है, आउटरीज किया है, फैक्स किया है, फ्रस्ट्रेट किया है। सारे के सारे वर्ड जो आपके पास में है ये सिमिलर वर्ड होंगे। किसी को आप क्या कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, जैसे ये भाई साहब देखो कितना गुस्से में है, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, काट दूंगा, ऐसा वाला कंडीशन है, तो ये कंडीशन आपके पास में। अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, आपके पास पीस है, हार्मनी है, सेरेनिटी है। ठीक है, ये हो गया। पैसिफाई आपने उसको किया है, शांत किया है। ठीक है, एलिवेट किया है, क्वेल किया है, असोज किया है, देयर इज अ वर्ड क्वेल, ध्यान रखना इसको ना, आगे चल के काम आएगा अपने। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी छींक आ गई। अब सर्दी जुकाम का रीजन आप समझ सकते हो, अभी दिवाली काफी सारी मिठाइयाँ बनती है अपने घर पे। ठीक है, ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस ये कहीं पर आप जब यूज करते हो तो ऑफिशियल जो वर्ड होते हैं, मतलब ऑफिशियल कोई चीज होती है तो वहां पर आप किसी की शिकायत करते हो तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ग्रीवेंस, आप शिकायत करते हो। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्लेन। ठीक है, ग्रीविंग्स सम टाइप ऑफ प्रोटेस्ट, वी कैन ऑल्सो से दैट। डिसकंटेंट्स आपके पास में हो गया, डिसप्लेजर्स आप उसी से ना खुश होते हो तो आप ऐसा करते हो। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन होता है तो आप शिकायत करते हो, तो एक तरीका से ये है। बिटरनेस आपके बीच में है, लेमेंट, लेमेंट मतलब कहीं ना कहीं आप इसको लेके क्या हो, सैड हो बेटा, सैड हो, दुखी हो, आपके
थोड़ा सा उस चीज़ को लेके आपने ग्रीफ पाल रखा है, दुख पाल रखा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में ये कंडीशन होगी। उस चीज़ से आपको कोई ऑब्जेक्शन है आपके साथ जो हुआ है, ठीक है, डिसेंट हुआ है। आप लेट सपोज आप कहीं पर बैंक में गए, बैंक में आप गए तो वहाँ पर लाइन वाइन कुछ नहीं था, आपको खड़ा रखा बहुत देर तक, और एक बंदा आया और वो हैंड टू हैंड कुछ डिपॉजिट कराने आया था, वो करवा के चला गया। तो आपने उस जगह आप उस जगह क्या करोगे, ग्रीवेंस करोगे, शिकायत करोगे, कंप्लेन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ में। यहाँ पर एटलीस्ट कुछ लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए था, तरीका होना चाहिए था उस चीज़ का। ऑपोजिट, आप सेटिस्फाई हो, कंटेंटमेंट हो, अप्रूवल है, प्लेजर है आपके पास में, तो ग्रेटिफिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अप्रूवल हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में जो होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, ऑपोजिट वर्ड होंगे। किसके, ग्रीवेंस के, ठीक है। जहां पर आपको दिक्कत नहीं है और इधर आपको दिक्कत है, ठीक है, ग्रीवेंसेस। इन एक्टिंग, अगर आप कोई चीज़ को अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो क्या कर रहे हो, अभिनीत कर रहे हो, कोई चीज़ को आप परफॉर्म करते हो या फिर प्ले करते हो, तो उस कंडीशन में इन एक्टिंग, ठीक है। किसी से करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ईएन लगाते हैं, ठीक है। रेज गुस्सा होता है, एनरेज किसी को गुस्सा करवा रहे हो, ठीक है। एग्जीक्यूट आप कोई काम करवा रहे हो, कैरी करवा रहे हो, पुटिंग करवा रहे हो, परफॉर्म करवा रहे हो, अचीव करवा रहे हो, रियलाइजिंग करवा रहे हो, अकम्प्लिशिंग हो रहा है, एनफोर्सिंग हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर ये क्या रहा है, एक तरह का प्ले चल रहा है, इट इज काइंड ऑफ प्ले, सम टाइप ऑफ प्ले, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये आपके पास में एक प्ले चल रहा है, अभिनय करवा रहे हो, एक्टिंग, काइंड ऑफ एक्टिंग। ऑपोजिट अगर आप देखना चाहोगे तो रिपेलिंग हुआ है, एबॉलिशिंग हुआ है, रिवोकिंग हुआ है, नलिफाइंग हुआ है, ओवरटर्निंग, रिसाइनिंग आपके पास में हुआ है, अनडूइंग, कैंसलिंग, सब कुछ। आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे हो। अगर आपने कोई एक्शन लिया है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर बेटा कोई एक्शन लिया है, इसको हटा देता हूँ मैं एक मिनट, ठीक है। आपने इस जगह कोई एक्शन लिया है, ठीक है। आपने यहाँ तो एक्शन लिया और यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल पैसिव हो रखे हो उस चीज़ को लेके, हम लोग कह सकते हैं पैसिव हो रखी है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि वो अपोजिट होगा किसका, एक्शन का। इस जगह आप काम कर रहे हो, इधर काम नहीं कर रहे हो, इधर फालतू बैठे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास इधर वाला हो जाएगी। 12, आपके पास में मैंने आपसे कहा था कि इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है। इससे पहले भी ये वर्ड आया था आपके पास में, देखना जरा, कहाँ गया रे, there's a word, enrage। अब यहाँ पर हमने इसका मीनिंग देखा था क्वेल। क्वेल का मतलब यहाँ पर हमने देखा था कहीं पर कोई चीज़ आपके पास क्या होती है, शांत होती है, सब कुछ अच्छा होता है, हर चीज़ आपके क्या होती है, कंट्रोल में होती है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपकी कंट्रोल में होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वेल। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग देख रहे थे, किसी को आपने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, सिमिलर मीनिंग है। आपने उस चीज़ को कंट्रोल में किया है, अपने कंट्रोल में आपने रखा हुआ, जैसे कि इसको दबोच लिया तो इसको क्या कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। किसने किया, पुलिस ने किया। तो आपने उस जगह अनरेस्ट किया है, रिस्टोर किया है उस चीज़ को, तो चीज़ आपके पास क्वेल करते हो। सप्रेस, सबड्यू, साइलेंस, स्क्वेश, काम, कंट्रोल, पैसिफाई, उस चीज़ को आप कामनेस लाना चाह रहे हो, वहाँ पर क्वेश कर रहे हो, क्रश कर रहे हो, स्टेपल कर रहे हो, डैम्पन कर रहे हो, तो ये सारा आपके पास उसके लिए सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट आपके कंट्रोल में नहीं आया है, एस्केलेट हुआ है और ज़्यादा प्रोवोक हो गया, एनफ्लेम हो गया, पहले ही दिक्कत चल रही थी, आपने उसको कम नहीं करके और बढ़ा दिया है, स्टिर किया है, उसको एक्साइट किया है थोड़ा सा, और स्टिमुलेट किया है, इंसाइट किया है, एगिटेट किया है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है आपके पास में ऑपोजिट में काम आएंगे, किसके, क्वेल को लेके। गॉट इट, बोलना भाई, ठीक है ना। चलो, देयर इज अ वर्ड प्लॉय। प्लॉय एक तरीके से हम लोग कहना चाहें तो एक तरह के आपको ट्रिक यूज करते हो, कोई चाल चलते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कि वो आपके पास में प्लॉय होता है। समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट और टू परस्यूट समबडी टू डू समथिंग। लेट्स सपोज इसको क्रॉस करना था, तो इन्होंने अच्छी चीज जगह देख के उसको क्या किया है, निकल गए वहां से। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया है, प्लॉय किया है। वहां तक निकलने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाला है। दो व्यक्ति हैं, नदी के एक तरफ खड़े हुए हैं, उनको नदी को क्रॉस करना है, तो उसके लिए उन्होंने, अब नॉर्मल सी बात, उसको कोई ब्रिज नहीं बना हुआ था, तो उसको किसी न किसी तो पार करना था, तो उन्होंने एक लकड़ी का एक लॉग लिया और उस पेट के नदी को पार कर लिया। तो ये क्या किया उन्होंने, ट्रिक किया, अप्लॉय किया उस चीज़ को लेके, स्ट्रेटेजी उसके लिए बनाई थी, यूज बनाई थी, कि स्कीम बनाई थी, टैक्टिक बनाया था। इट इज काइंड ऑफ अ प्लान, एक प्लान बनाया है। सब्टरफ्यूज, देयर इज अ
गुड वर्ड, प्लॉट उसका तैयार किया है आपने, गैम्बिट हुआ है, गिमिक हुआ है, डॉज हुआ है, कॉन्ट्रीवेंस वहाँ पर हुआ है, मैन्यूवर हुआ है, ट्रिक हुआ है, आर्टिफाइस हुआ है, डिसेप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिला है। ऑपोजिट इसका देखना चाहें तो वहाँ पर आपने क्या किया है, देखो यहाँ पर आपने कहीं पर किसी के साथ में कोई ट्रिक किया है, ठीक है, ये आपके पास में वर्ड है ट्रिक, ठीक है। वैसे तो अगर आप सिर्फ प्लान बना रहे हो तो प्लान का तो कोई ऑपोजिट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लिसन टू मी, आपके पास प्लान अगर आपने बनाया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने किसी को ट्रिक किया है, छला है, तो उसका ऑपोजिट अगर आप देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब आप किससे ईमानदारी रख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप ट्रिक कर रहे हो किसी को, वी कैन इजीली से कि आपने उसके साथ में क्या किया है, अरे एक मिनट, आपने उसके साथ में डिसऑनेस्टी किया है, ठीक है, आपने ईमानदारी नहीं दिखाया, बेईमानी करी है उससे, ठीक है। तो बेईमानी का क्या होगा ऑपोजिट आपके पास में, ऑनेस्टी होगा। कैंडर क्या, फ्रैंकनेस होगा, ओपननेस, आपने उसके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी है, सिंसियरिटी रखी है, जो सिंसियर होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं चीज़ों के लिए। ट्रूथफुलनेस, ब्रेकनेस आपके पास में वर्ड है। डिटेंटे, डिटेंटे आपके पास जो वर्ड है बेटा, अगर हम लोग दिखना चाहें तो कोशिश पे आप क्या करते हो, आप पीस मेंटेन करते हो, कहीं पर रिलैक्सेशन करते हो, ईज करवाते हो चीज़ों को, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं दो, ठीक है। एम्ड्योरेशन आपके पास में हुआ, रिकंसिलेशन आपके पास में वर्ड हुआ, इम्प्रूवमेंट उसको लेके है, आपने वहाँ पर कामनेस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। डिटेंटे उसके लिए एक वर्ड है, अपीसमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब सभी एक दूसरे को अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का अप्रूवल है, एक दूसरे का कंसेंट वहाँ पर उन्होंने रखा है, दूसरे समझाइश रखी है, हार्मनी वहाँ पर रखा है उन्होंने, पीस मेंटेन किया है, ठीक है। आपके पास ये वर्ड देखो, ये दोनों देश आपस में लड़ नहीं रहे तो उन्होंने क्या एक दूसरे से डिटेंटे बनाया हुआ है, शांति बनाई हुई। ऑपोजिट आप वहाँ पर लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर दो, उसका टेंशन बढ़ जाए आपके पास में और दिक्कत हो जाए, कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा हो जाए, डिस्कॉर्ड हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, टर्मोल हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो वो आपके पास ऑपोजिट वर्ड होगा। करेक्ट। फेटर्नल आपके पास में, फेटर्नल, ठीक है, फेटर्नल मतलब भाईचारा, आपसी जो समझाइश होती है, जो फ्रेंडली गेस्चर होता है आप लोग का, जो फ्रेंडली गेस्चर होता है या फिर ब्रदरली गेस्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में फेटर्नल, आपके पास में एक वर्ड हुआ उसके लिए। एमिकेबल, देयर इज अ वर्ड, हार्मोनियस, अफेक्शनेट आपके पास में किसी से आप प्यार मोहब्बत से रहते हो, अच्छे से रहते हो, प्रेम से रहते हो, उनके बीच में प्रेम होता है, स्नेह होता है, जैसे कि दोनों भाई हैं अभी मस्त रहेंगे, अच्छी खासी बॉन्डिंग, लेकिन वो हो सकता है बड़े होके लड़ाई झगड़े करने लग जाए, ऐसा तो होता है, हमने गांव ढाणी में ये तो चीज़ें देखी है, ठीक है। तो नेबरली आपके पास में हो गया, कंजेनल हो गया, जीनियल आपके पास में हो गया है, कोऑपरेटिव हुआ है, जहाँ पर एक दूसरे से कोऑपरेशन दिखा रहे हो आप लोग, आपस में समझाइश अच्छी है, अच्छी खासी बॉन्डिंग है, तो अच्छा खासा वीकेंड से एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, अच्छी खासी कह सकते हैं समझाइश है, आपसी भाईचारा इतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी, तो कंडीशन आपके पास में फ्रेटर्नल आपके पास में हो जाएगा। ऑपोजिट देखना चाहें, बिल्कुल भी उनका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली नहीं होकर कैसा हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, एंटेगनिस्ट, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, अपोज करेंगे, आप किसी को अपोज कर रहे हो तो एंटेगनिस्ट हो गया, ठीक है। इसमें समझाऊँ मैं आपको, दो टाइप के इंसान होते हैं, एक तो होता है प्रोटोगनिस्ट और एक होता है एंटेगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट जो होता है वो अच्छा होता है, एंटेगनिस्ट बुरा होता है। जो प्रोटोगनिस्ट होता है उसका हमेशा प्रोटोगनिस्ट विरोध करता है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ओपोनेंट हो जाएंगे, ओपोनेंट मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे, जिनके थॉट प्रोसेस ही अलग हो, राइवल होंगे एक दूसरे के, स्टूडेंट होंगे, डिस्टेंट होगा। स्पोर्डिक आपके पास में होगा, स्पोर्डिक मतलब जो चीज़ आपके पास बिल्कुल छिटपुट है, चितराया हुआ है, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, कोई चीज़ ऐसी होती है जो रेगुलर नहीं होकर, रेगुलर नहीं है या फिर हुआ ही नहीं है, वो चीज़ हो ही नहीं पा रही, इनफ्रेक्वेंट, काफ़ी इरेगुलर है, मतलब होता है नहीं होता है, चलता रहता है, ओकेजनल है, कभी कभी, ठीक है, यदा कभी, यदा कदा, समटाइम्स, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है, समटाइम्स के सेंस में आप इसको समझ सकते हो। पीरियोडिक, जो चीज़ कभी कभी होती है, पैची होती, इसको ऐसा समझो, कभी गांव पे गए आप, गांव पे जाओगे तो वहाँ के रास्ते कभी कभी ऐसा क्या होता है, खराब से होते हैं, आप चलते रहोगे, रोड मस्त चल रहा है, अचानक से एक आया गड्ढा, गाड़ी बम, आप बच गए, फिर दूसरा चलते रहे, आगे तक रास्ता बढ़िया आया, फिर भम, चलता रहा, मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर रोड क्या है, वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वो चीज़ स्मूथ नहीं है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर वे में नहीं है बेटा,
ठीक है, तो वो कंडीशन आपके पास ये वाली हो जाएगी। अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो जो गड्ढा आया था उसको कोई प्रेडिक्ट करेगा? नहीं करेगा, उसके लिए कोई इसने साइन बोर्ड भी नहीं लगा रखा, कैसे पता लगा? हैप्पैजार्ड, दुख की बात है अपने लिए तो। अनइवन, आइसोलेटेड, अब रोड बिल्कुल बैलेंस नहीं है तो गाड़ी नीचे क्यों गई है? क्योंकि रोड इवन था कहाँ? अनइवन था ना, ठीक है। ऑपोजिट, जो आपके पास में रेगुलर होगी, कंटिन्यूस होगी, कांस्टेंट होगी, पर्सिस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंट होगी, कंटिन्यूस होगी, ठीक है बेटा, सिस्टमेटिक होगी। ये आपके पास में इसके लिए सिंपल सा एक ओवरव्यू था इस चीज को लेके। देयर इज अ वर्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास सोचने लायक होती है, वी कैन से जिस पे आपको सोचना ही पड़ता है, ठीक है। डिस्क्रीट पर्सन, वो फालतू का जो बातें वो किसी को बतानी नहीं है, चुपचाप रहना है। डिप्लोमेटिक, आपको इंसान बनना है। रिजर्व होना है, रिजर्व मतलब खुद को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखना है, बाउंड करके रखना है। कोशिश होना है, सोच समझ के बोलो। प्रूडेंट वहाँ पर रखना है। सर्कमस्पेक्ट आपके पास होना, टैक्टफुल हो आपके पास, जुडिशियस, थॉटफुल, वेरी सब्टल, डिस्क्रिमिनेटिंग वहाँ पर आपको होना है, केयरफुल होना है चीज़ों को लेके। तो उसको जो केयरफुल होता है, ठीक है, हर चीज़ को सोच समझ के बोलता है। केयरफुल इन व्हाट यू से एंड डू सो एज नॉट टू कॉज एम्बेरसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी, जिससे किसी को दिक्कत नहीं आए, कोई शर्मिंदा नहीं हो, ऐसा कुछ काम आपको नहीं करना है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो डिस्क्रीट आपके पास में होता है, ठीक है, उसे हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं। अपोजिट, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, मस्त होकर चल रहा है, इनकॉशियस है, ठीक है। कॉशियस मतलब जो सावधानी भरा है, और इनकॉशियस ऑपोजिट हो गया उसका। इन लगते हैं इन, इम, इर, अन, सुनना ध्यान से है, इन, आई एन, इन, इम, इर, अन, ये चारों अगर आपके पास लग गए मतलब ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करेंगे। कॉशियस, सावधानी जो रखता है, इनकॉशियस जो सावधानी नहीं रखता है, सिंपल, ठीक है। ये सारे के सारे इसके लिए केयरलेस, पर्सन हु इज केयरलेस वी कैन से। इनजुडिशियस, जो सोच समझ के कुछ नहीं करता है, तो दिमाग ही नहीं है उसमें, ठीक है। जज मतलब जो सोचता है। अनवाइज। फेस्टरिंग, फेस्टरिंग पीप से भर जाना, घाव पकना, मतलब एक तरीके से वो चीज़ आपके लिए बहुत दुखदायक हो जाती है, बहुत अधिक आपके लिए कष्ट हो जाता है उसमें, पीड़ादायक वो चीज़ आपके पास होती है। रोटिंग, रोटिंग मतलब जो सड़ जाती है, ठीक है। पस फिल्ड, जो पस से भर जाती है, रोटन, सड़ी हुई कोई चीज़ आपके पास में होती है, तो उसको हम बोलते हैं फेस्टरिंग। अब ये तो आपके पास सिचुएशन था यहाँ पर। अब इसको सोचो, कहीं पर कोई टेंशन चल रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया का अभी इश्यू चल रहा है, वो टेंशन कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, तो वीकेंड से वो सड़ता जा रहा है, उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। एक तरह मतलब लास्ट में ये होगा कि वर्ल्ड वॉर का कहीं ना कहीं एक इश्यू सामने आ सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक देश खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका जो लास्ट नतीजा निकलेगा, अगर चीज़ें इस तरह से चलती रही, इसी मैनर में चलती रही, तो आगे जाके यही दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा? चीज़ें ठीक हो रही हैं, हील हुआ है, रिकवर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, रिजोल्व हुआ है, ठीक है, मेंड हुआ है, सब कुछ अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया, प्योरीफाई हो गया, तो आपके पास ऑपोजिट होगा। ये सारे के सारे ऑपोजिट है, वो सिमिलर वर्ड थे आपके पास। अभी जो आज का पैराग्राफ है, आप लोग एक बार इसको प्लीज़ देखिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसका समरी, आज ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका समरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका, मैंने देखिए जो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी थी आपके लिए, वो सारी की सारी आपको मैंने बता दी है। सारी की सारी इसी पर्टिकुलर एडिटोरियल में से मैंने लिया था। वो जो इसमें मुश्किल या डिफ़िकल्ट वर्ड आपके लिए हो सकते थे, वो मैंने इसमें आपको बता दिए। अब आप प्लीज़ उनको समराइज़ करके, इस पूरे पैराग्राफ को आप समराइज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये आपका काम है, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। तो मैं इस बार ये चीज़ का बोल रहा हूँ आपसे कि आपको करना है, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा समरी इसका तैयार करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है, ठीक है। पहला पेज आपके पास में ये है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। दूसरा वाला पेज ये है, ठीक है, ये वाला आपके पास में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। और तीसरा वाला ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ करके बताना मुझे इसका एक छोटा समरी, आप कितना समझ पाए उस चीज़ को लेके, इस पर्टिकुलर इशू में आप चीज़ों को कितना समझो। क्योंकि देखो, डिफिकल्ट वोकैबुलरी मैंने सारी आपको लिख दी है, सारी समझा भी दी है, तो अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप कितना समझे हो, तो एक समराइज्ड वे में इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।